Hello guys, welcome to Football Geek. I'm your host Rishabh, aka Football Geek, and today we have a lovely guest in front of us, right from 420 grams back to Football Geek, Arjun Pandit. Welcome to the show, Arjun. It's a huge Thank you so pleasure much, to Rishabh. have you. Uh, we'll begin with the hottest topic: 5+1 foreigner rule. So नहीं 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 AFC. नहीं 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 नहीं, तो देखो देखो क्या है। जो ये अपना प्लेटफॉर्म होता है ना, ये पहली बात, जो ये प्लेटफॉर्म होता है अपनी बीन बजाने के लिए होता है। तो पहले 5 मिनट जो शो के होते हैं उसमें अपनी बीन बजानी होती है। हाँ, तो आपने मेरा तो यहाँ पे परिचय दे दिया। मैंने आपने व्हेन यू गॉट इन टच विद मी ऑन इंस्टाग्राम, मैंने आपका प्लेटफॉर्म देखा। वहाँ पे मैंने देखा कि जी एक लड़का, मेहनती लड़का लगा हुआ है अकेले। हम तो हमारे शो पे 5, 6, 7, 8 लोग होते हैं, तो आके बैठ जाए, गपशप हो जाती है। आपने कभी देखा नहीं होगा कि हम में से कोई एक अकेला आएगा, तो इससे पता चलता है हम कितने मेहनती हैं। हम तो आलसी लोग हैं। अरे हाँ? आपने और आप ऐसे मेहनती लोग हो, और आप जैसे इतने सारे लोग इंडियन फुटबॉल में घुस रहे हैं। बिफोर वी स्टार्ट, व्हेन डिड यू गेट इनटू इंडियन फुटबॉल? आपका ये लव अफेयर कब से शुरू हुआ? So I was following Indian football when I moved to Bangalore for my studies for हाँ. college in 2015 एंड तब से मतलब बेंगलुरु एफसी के मैचेस के लिए जाना एंड वो वेस्ट ब्लॉक ब्लूज वाला क्राउड देखना, सुनील छेत्री का एएफसी कप में वो क्रूशियल गोल, तो मतलब वो देखकर लगा हाँ भाई यूरोपियन फुटबॉल के साइड में भी कुछ है आपके पास। और इसमें जो फीलिंग आती है ना वो अपनी आती है कि वहां पे आती है हाँ यार मैनचेस्टर यूनाइटेड को सपोर्ट करते हैं, आर्सेनल को सपोर्ट करते हैं, मगर यहाँ पे जो फीलिंग आती है दैट इज लाइक दिस इज आवर सिटी, दिस इज आवर क्लब। तो वो वहां से स्टार्ट हुआ और फिर वो धीरे धीरे यहाँ वहाँ घिस पिट के फाइनली आई स्टार्टेड फॉलोइंग मोर फ्रॉम लास्ट 2-3 years आई वुड से। और फिर उसके बाद अब अपने ओपिनियंस डालना और जो भी मतलब ऑब्वियसली AIFF इज नॉट डूइंग ग्रेट जॉब, तो उनके अगेंस्ट थोड़ा बोलना आप लोगों से सीखते हैं। 420 ग्राम्स का एक एपिसोड नहीं छोड़ता मैं, आई ऑलवेज गो थ्रू ऑल दी। अगर मैं मिस भी कर दूं लाइव, लेटर आई विल गो एट नाइट, आई विल वॉच 1 hour 1.5 hour जितने का भी होगा, आई विल वॉच and I will learn. Like, Thank yeah. you, buddy. Thank you, buddy. हम in fact that day we were having a conversation, me and Siddhant. क्योंकि this 420 is the brainchild of me and Siddhant. Okay. एक दिन हम पुराने दोस्त हैं स्कूल के, and our common interest is football. तो वो स्कूल का कैप्टन होता था, मैं स्कूल का कैप्टन होता था, and तो उससे बात बन गई and we've always stayed in touch. And this way we're always in touch, off camera, on camera. तो वो कह रहे थे यार पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हमारे शो का वाइब है कि हम AIFF बैशिंग ही करते हैं। हम अच्छी बातें भी करते हैं, हम कौन सा हर बारी गंद फैलाने आ रहे होते हैं वहां पर, लेकिन जब गंद फैलाने का मौका मिले, प्लेटर पे मिले, तो भाई फिर चूको मत। ऑब्वियसली एंड अगर आप लोग ने बोलोगे फिर मतलब बाकी और जो हम लोग जैसे लोग हैं इंडियन फुटबॉल फैंस जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनको उतना मतलब दे वोंट रेज देयर वॉइसेस। मतलब इन आवर कंट्री वी हैव टू रेज वॉइसेस अगेंस्ट रॉन्ग थिंग्स। और मतलब AIFF कभी कभी कुछ ना कुछ कर ही देता है जो मतलब ऑब्वियसली क्वेश्चन खड़े कर देता है, एंड आई एम रियली हैप्पी कि आप लोग वो क्वेश्चंस उठा रहे हो बिकॉज नोबडी एल्स इज डूइंग दैट। अगर हम AIFF को भी देखें, वो मतलब अपनी बड़ाई करते रहते हैं आर्टिकल्स के थ्रू, ये वो उनका काम है। हाँ, एंड आप अपनी करोगे, मैं अपनी करूंगा। even in cricket मतलब इंडियन टीम में देयर द प्लेयर्स आर वोकल, उनका मतलब इंटरव्यूज आता है, सब आता है, दे आर वोकल, बट इंडियन फुटबॉल में वी डोंट सी दैट इन लास्ट फ्यू इयर्स। मतलब मैंने उतना प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में भी मतलब उतना ज्यादा बोलते हुए नहीं देखा। ब्लेम गेम जरूर होता है जब हार जाते हैं, बट वैसे जब गलतियां होती हैं जैसे इंडियन विमेंस लीग हुआ था अभी, I think it's too, yeah, I agree. I think it's kind of related. तो होता क्या है कि सपोज मैं बिकॉज जब हम ये सब करते हैं, एक चीज मैं हर वक्त बोलना चाहता हूँ कि आपके माध्यम पे है, जैसे आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, देयर सो मेनी यंग गाइज हु आर डूइंग दिस एंड इट्स ग्रेट मैन, बिकॉज आई विल टेल यू व्हेन सिद्धांत एंड आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू फुटबॉल बियॉन्ड जस्ट प्लेइंग फुटबॉल, सर आसपास कोई नहीं होता था इंडियन फुटबॉल के बारे में बात करने वाला, एटलीस्ट हमारे सर्कल में, हमारे आसपास। हाँ, घुमा फिरा के एक साइट होती थी indianfootball.com, अब अरुणावा चौधरी, उसकी चीजें हम देखते थे इंटरनेट पर, कट ये रिजल्ट आ रहा है, वो आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, नहीं स्लोली बिकॉज एक चीज होती है इट्स कॉल्ड फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जब कोई नहीं आ रहा होता तो एक जो आता है उसके साथ जिंदगी भर का रिश्ता बनता है, क्योंकि यार ये तब आता था जब कोई नहीं आता था। आप समझ रहे हो?
हाँ तो वो वो तो वैसा है। रिश्ता है अपना क्लब वालों के साथ, प्लेयरों के साथ, यू नो, जब ये छोटे-छोटे प्लेयर होते थे, अब तो ये सुपरस्टार्स बन गए। बट मैं हर बारी यही कहता हूँ कि यार जब भी आपको बैशिंग करनी है या आपको मुद्दा उठाना है, यू हैव टू डू डबल द रिसर्च फॉर इट। Honestly, मैंने yeah. गेम की एनालिसिस करनी है, मैंने कहना है ये अच्छा प्लेयर है, वो बुरा है, मैं तब भी आके मैं फेंक के बोल सकता हूँ। हम्म। यहाँ पे आप किसी पे भाई सवाल उठा रहे हो, हम्म, आप किसी के जजमेंट को क्वेश्चन कर रहे हो, आप किसी के यू नो डिसीजन को हाँ हाँ। क्वेश्चन कर रहे हो, हम्म, then it is your responsibility as someone who's in the media field or as doing analysis that you are doubly sure about what you're saying. हम्म। Because यहाँ पे फेंकने का काम नहीं चलता. That is then Obviously, irresponsible. That is obviously, as irresponsible. a journalist, you can't Yeah. reduce wrong information, and you can't Which is why if say. you see exactly if you see that when we do these AIFF bashings, we always have Jaideep Basu with us. Wait, Because Jaideep Basu is someone who is so connected inside. मतलब अगर हम पुराने तो जयदीप बासु की तो पुतले बने हुए हैं honestly, बहुत स्टेडियम में, हाँ मतलब, एंड दैट इज टेस्टिमनी टू द वर्क दैट ही इज बीन yes. डूइंग। हाँ, रेनेडी सिंह के साथ उस दिन लास्ट शो पे बात हो रही थी, कह रहे थे ज्यादा मैं आपको 95 से याद करता हूँ जब आप मेरा सीनियर नेशनल्स के लिए कवर करने गए थे। आप याद है? फर्स्ट मूवर एडवांटेज अगेन, वो लड़का मणिपुर के लिए खेल रहा है, वो फॉर्मर इंडिया कैप्टन बनने वाला, बट ही रिमेंबर्स जयदीप बासु, वो वहां पे थे। सो सर व्हेन ही कम्स विद समथिंग देन ओनली डू वी यू नो से कि चलो लिखो। नहीं तो देयर मेनी टाइम्स इफ वी सेड कि यार कुछ बात करते हैं, बट देन वी हैव एन इंटरनल डिस्कशन सेइंग यार वी हैव नथिंग टू रियली बैक इट अप एंड इट माइट कम अक्रॉस एज नॉट गुड, देन वी डोंट डू इट। सो ये बहुत एक फाइन लाइन होता है, बहुत फाइन लाइन होता है व्हेन यू आर गेटिंग इनटू दिस स्पेस, एंड यू मस्ट यू नो ऑलवेज बी रिस्पांसिबल एंड डबल sort of question yourself again and again, am I doing the right thing or am I doing the right thing? If you continuously say I'm doing the right thing, go for it, nothing stopping you. But if you have a bit of a doubt, then check again, then check and think about it. check with you. That's what I always like about your show. मतलब एने भाई हमेशा कुछ नया लेकर आते हैं. He will do his research, little bit something or other he'll get. And obviously Jaideep sir तो मतलब he is senior, he always have something के मतलब कहीं ना कहीं से वो उठा के he will bring something and लो ये आपके सामने. So that's really good. And मतलब ये अंदर की स्टोरीज हम लोग को पता नहीं चलती अब. जिस तरीके का हम लोग का मीडिया हो गया इंडियन फुटबॉल का भी. हाँ ये तो है, वो बड़ा क्लोज्ड हो गया. हाँ तो वेरी इंक्लूसिव है. हाँ तो मतलब आपके शो से वो इंफॉर्मेशन, वो चीजें पता चलती हैं. दैट्स व्हाई इट मेक्स मोर इंटरेस्टिंग. और जब आप लोग मतलब एक दूसरे से डिस्कशन करते हो, ऑब्वियसली लाइक 4-5 डिफरेंट पीपल ऑफ सच अ लेवल, और इतना अच्छा डिस्कशन हो रहा है. सो इट्स अमेजिंग कि मतलब सब अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं. यू हैव लाइक 4-5 ओपिनियन एंड फिर उसमें से तोड़ ताड़ के यू मेक योर ओपिनियन कि हाँ भाई this is the right thing. So that's what we love. Thank you so much for that. 5 मिनट हो गए हमारे, हमने बढ़ोतरी कर दी अपनी. तो अब आ जाओ चर्चा पे. But much love to Jaideep sir. He's the one who comes out with all this, and this doesn't happen with someone who just enters the field in a year or 2 years. This is all courtesy of being in the field for 20 years. So many years. And then if he makes a call to someone saying it's Jaideep Basu calling, वो वो अलग ही वेटेज जाता है. वो पूरा बता देगा, फिर वो हमारे साथ शेयर करते हैं. देन ऑफ कोर्स that's great. So we'll begin now. Coming to the hottest topic right now, 5+1 foreigner rule. So AFC ने recently ये rule, the AFC one. So AFC introduced this rule because they want to compete with UEFA Champions League, Europa League. They want to make Asian Cup Champions League that famous. So they included this 5+1 rule. उनका कहना है the more foreigners will be तो ज़्यादा entertaining होगा. And couple of days after this, we saw Baichung Bhutia commenting that we need 5 foreigners rule in Indian football. Then he contradicted his own statement saying that Liston is the only player who is among like top 6, top 5 in the goal scoring. We don't have other players who are in top 5 also of ISL in goal scoring. तो मतलब एक साइड आप कह रहे हो कि 5 फॉरेनर्स खिलाओ, एक साइड आप कह रहे हो कि मतलब इंडियन प्लेयर्स आ नहीं रहे. तो भाई पहला ही तो सीजन है, थोड़ा तो टाइम लगेगा ना इंडियंस को भी अडेप्ट करने में एंड खेलने में एंड टू स्कोर गोल्स. ऑब्वियसली वी डोंट हैव प्रॉपर नंबर 9 अपार्ट फ्रॉम सुनील छेत्री अगर हम देखें प्रॉपर. तो ये इशू है. एंड फिर आज स्टीम मैच सर का आया है. First time, I think you will also agree with him. मैं भी पहली बार agree किया. He said that we should stay with 4 foreigners rule. This season we have got so many young Indian players from it.
एंड वी शुड नॉट फोकस ऑन कि मतलब AFC क्या कर रहा है, क्योंकि जो बाकी के क्लब्स हैं उसमें वो उनका है कि मतलब वो कितने भी फॉरेनर खिला लें उनका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उनके कंट्री के फॉरेनर्स और उनके क्लब के फॉरेनर्स आर ऑलरेडी प्लेइंग इन फॉरेन कंट्रीज एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट लीग, बट हमारी कंट्री में अभी वो नहीं है. सो वी हैव टू इम्प्रूव इंडियन टैलेंट एंड दैट्स व्हाई वी शुड कीप 4 फॉरेनर्स रूल. दैट्स व्हाट ही टोल्ड AIF. तो अब आपका क्या ओपिनियन है इस पर? सर अपना ओपिनियन जो आपने बात बोली अभी यहाँ पे और जो टोन के साथ आपने बोली, बिकॉज आई गेस यू आर आल्सो एग्रीइंग विद व्हाट टीम मैच इज सेइंग, एंड आई एग्री विद यू होल हार्टेडली. देयर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट इट. वन इज AFC, जैसे आपने बिगनिंग में बोला. देखो जी, AFC अपनी बढ़ोतरी कर रही है. वो कह रहे हैं जी हमारा जो कंपटीशन है इट्स लैकिंग, बिकॉज एज इट इज एशियन प्लेयर्स व्हेन कंपेयर्ड टू द वर्ल्ड or the bigger leagues or the more higher rated leagues in terms of TV viewership. That is what the game is. Game is not कि जी स्टेडियम में आके लोग देखें. गेम इज कि जी इंडिया में बैठ के बंदा पोहैंग या कोरिया का कोई और जापान की टॉप टीम को देखना चाहता है. अभी मैं नहीं देखना चाहता. I don't even know who these guys are, and I don't even care who these guys are, to be honest. So they are doing it from that point of view कि जी हमारे लोग हमारी चैंपियंस लीग को देखें. और उनका मानना है कि अभी जो एशियन प्लेयर है इवॉल्व नहीं है, तो उसमें जी फॉरेनर प्लेयर डालो, because the gap is immense, and this gap obviously is the same thing for India also, right? So that gap is immense. You want to close the gap, you add a few more foreign players, you add one more player in that team, and suddenly that technical ability of the team goes a notch higher, and so on and so forth. I think that has been done to death. We all know about what that does. So वो एक नजरिया है. पर जो AFC कर रहा है और जो स्टीम मैच साहब जो गुफा से निकले अपने बड़े महीनों बाद उन्होंने बात बिल्कुल सही बोली है. गुफा में उन्होंने सोच अच्छी लगाई है कि जी ये आपको जो करना है करो, ठीक है. आपको 5+1 करना है आप करो. इंडिया की कोई टीम अभी नेक्स्ट 3-4 years 5 years, मैं तो 5 years आई एम बीइंग अल्ट्रा पॉजिटिव, 10 years आई एम जस्ट अज्यूमिंग, वी आर नॉट कंपीटिंग फॉर एनी ऑफ दीज. We are simply participating for these titles, which means we are going into the group stages. We get 3 games. We have a good tournament. We get 2 draws, 1 loss. A good tournament. That's a good thing. Or not even any win, but you saw what Goa did. They were showing intent. आप समझ रहे हो, जब आप एक टीम को इंटेंट पे जज कर रहे हो दोस्त, तो फिर आपकी लीग और आपका क्वालिटी बहुत पीछे, बहुत दूर है. आप तो रिजल्ट के बहुत दूर हो. आप इंटेंट पे जज कर रहे हो अभी. आप देखो, हाँ. And it's correct. You should be doing that. क्योंकि असलियत है हमारे बंदों की, ठीक है. तो in that sense, forget, गोली मारो यार, इनको क्या करना है ये गधे. हाँ, आपको अपने 4+1 को eventually progress करके, maybe not year 1 year 2, 4+1 को progress करके 3+1 पे लाना है. आपने लाना ही है 3+1. बाद में आपको जी एशिया में जो करना है उसके लिए आप रखो अपने फॉरेनर्स. You're still, and if I was an Indian club, I would not even do that, okay? I would say, if for 2 years, 3 years, I have given a Liston, I have given a Akash Mishra, I have given a, who are these Jamshedpur boys who are playing? Ritwik. All these boys, right? I'm just saying, देखो जिस कंपटीशन में मुझे पता है मैं जीतने नहीं वाला हूँ, उस कंपटीशन को मैं अपने लिए जीत कैसे बनाऊं कि मैं अपने प्लेयर तैयार कर रहा हूँ, मैं अपने बंदे तैयार कर रहा हूँ. ऋत्विक को मैंने रन दिया. ऋत्विक एक गेम में मार खाएगा, 2 गेम में मार खाएगा, चौथे गेम में ऋत्विक भी अपनी रंग दिखाएगा कहीं ना कहीं. एंड दैट इन सेंस दैट ऋत्विक व्हेन ही कम टू द ISL वो ऋत्विक होगा भाई. ये और ये ठीक है, यहाँ पे जितना बना लो, यहाँ जितना बना लो, ये और ये का मुकाबला कुछ नहीं है. फुटबॉल सेकंड्स का गेम है भाई, सेकंड्स का गेम. सुनील छेत्री क्यों इतना अच्छा है? सुनील छेत्री उतना अच्छा है कि जब बॉल उसके पास आती है उसने 2 सेकंड पहले या 1 सेकंड पहले देख लिया होता है, मुआयना कर लेता है, डिसीजन मेकिंग और वो एग्जैक्टली ऑटोमेशन पे चलता है. फिर वो ठक ठक बॉल रखी निकला, ठक ठक बॉल निकला, खत्म. ये प्लेयर है भाई. सो देयर इज, and it's not going to happen. I don't foresee that suddenly ISL clubs are going to say 5-1 or anything. I think they'll stick to 4-1 for next one as well. I also read that Baichung comment. I honestly, like I mentioned, I haven't seen too much of the league. But जितना मैंने देखा है, if you look at the overall quality, I don't know. But I am seeing Indian players are playing a lot more on the ground. वही मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ what Baichung said कि मतलब it's not entertaining. In starting games, I would say that obviously यार you are putting one Indian, one foreigner at center back position. हम लोग ने mostly देखा ISL में 2 foreigners center back position पे खेलते हैं, तो वो goals concede कर रहे थे, गलतियां हो रही थी.
But after few games, like 6-7 games went on, the players actually started improving in that position. मतलब defensively मतलब बहुत ज्यादा आपको यूज करने पड़े थे foreigners, because you want foreigners up front. तो यहाँ पे आपको इंडियन ज्यादा यूज करने पड़ेंगे डिफेंस में. तो गलतियां हो रही थी, बट स्टिल मतलब हीरा मोंडल जैसा प्लेयर, मतलब 3 गोल लाइन क्लियरेंस गोल्स. होर्मी पाम हैज बीन सो गुड. मतलब ही हैज बीन सो गुड. मतलब आपने लिटरली उसने सिपोविच को हटा के रेगुलर पोजीशन ले लिया सेंटर बैक पोजीशन पे. अब एक फॉरेनर को हटा के पोजीशन लेना इज नॉट इजी. तो आई थिंक कि मतलब बाद में इट डिड इम्प्रूव, एंड ये सीजन पहला था. मोस्टली नेक्स्ट सीजन में अगर हम देखेंगे, इट विल बी मच मच बेटर इन कंपैरिजन टू दिस सीजन. एंड व्यूअरशिप तो यार, एंड व्यूअरशिप ऑब्वियसली देयर आर फ्यू क्लब्स जिनकी व्यूअरशिप ज्यादा होगी, देयर आर अदर क्लब्स जिनकी व्यूअरशिप उतनी नहीं होगी, बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच फैन फॉलोइंग. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट आल्सो. अगर आप 5 फॉरेनर ला जाओगे एकदम से, तो व्यूअरशिप मतलब स्काई रॉकेट नहीं कर जाएगी. Should I answer your question? When you fell in love with Bengaluru, or when you fell in love with Indian football, and give an honest answer, not because you're in the system now, was it because of some foreigners playing for Bengaluru, or was it because of some Indian players playing for Bengaluru? I would say Indian players, like Gurpreet Singh Sandhu, Sunil Chhetri. मतलब वो देखना स्टेडियम में, वो क्वालिटी अलग है कि मतलब भाई हमारे प्लेयर्स भी ऐसा खेल सकते हैं. दे आर क्वालिटी प्लेयर्स. तो वो देख इनको, but you know, to their credit, इन लोगों ने जो लीग चला रहे हैं, लंबी गेम खेली है भाई. देखिए इंडियन फुटबॉल में आपको बताऊं, NFL टाइम से हम लोग कवर कर रहे हैं. NFL आया, आई लीग आया. इंडियन फुटबॉल इतनी बड़ी गुत्थी है कि जी इतना आसान नहीं है उसको सुलझाने का. ठीक है, सुलझाने का, सॉरी, हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, मैं टीवी पे कर करके सीखा हूँ. तो बीच बीच में मेरा वो पुराना अर्जुन आया था बाहर. बट बहुत अच्छी है. थैंक यू. हाँ, बता देना प्लीज. तो it's a big game they're playing. First is a 10-year period of just establishing a league, and bring in guys like you who are now connected. It's from year 10 to year 20 is when you'll really start reaping the benefits of what you've done in the first 10. Or it's a long game. I think they understand it. I think they understand it. And I think they're doing a good job, to be honest. I same, like I think उतना तेज पेस पे नहीं बढ़ रहा है इंडियन फुटबॉल, but it is improving now. मतलब तेजी पे, जो तेजी पे जाता है ना दोस्त, वो उतनी जल्दी गिरता है, फटता है वो. पर जो स्लो एंड स्टडी जाएगा ना, वो अपना फाउंडेशन बनाएगा. मैं हालांकि we've also been very critical of this league on our show, where we are saying is that it's also operating like a big bubble. कि जी प्लेयरों को इतने पैसे मिल रहे हैं, इतना वो मिल रहा है. But where are you backing it up from a business point of view? मैं जी 100 रुपए लगा रहा हूँ, पर मैं बना कुछ भी नहीं रहा हूँ, या मैं बना 2 रुपए रहा हूँ, 3 रुपए रहा हूँ. कब तक आप 100 करते जाओ? कभी ना कभी एक टाइम आएगा जो 100 रुपए लगाने वाला कहेगा भाई 10 साल से 100 रुपए लगा रहा हूँ, 1000 रुपए लगा चुका हूँ. हाँ, आए मेरे बैग में 50 रुपए, क्या करूं? हाँ, और उस टाइम पे अगर फटा ना, और अगर कोई निकल गया, तब वापस नए लोगों को उस लेवल पे उस टाइप की टीम बनाना बहुत मुश्किल है. So let's just hope that doesn't happen. But देखते हैं क्या होता है. प्लेयरों का तो अच्छा हो रहा है यार, पैसे I think. हाँ, प्लेयर्स तो मतलब अगर आप कुछ साल पहले से कंपेयर करो ISL में, मतलब इतना ज्यादा हाई प्राइस, मतलब चांके वगैरह 1.6 करोड़ पे लोन पे आ रहे हैं. That's huge for Indian player. I think ये जो आपके Instagram पे ये बोलते हैं ना, धंधा बनाया हुआ है इन्होंने भी अपना, ऐसी कुछ भी लिख दो. मैं I swear to God, my constant reaction when I see 1.3, अबे क्या बकवास बना रहा है बे, गधे. क्योंकि मैं एक्चुअली में बनाया आज थी एजेंट्स, जो कुछ दोस्त हैं मेरे, अबे ब्रो 40-50 उससे भी कम. So that is the thing. ये 1.3 ऐसी, this is called irresponsible behavior. तो वही मैं in the beginning कह रहा था. When you're actually quoting someone, or when you're questioning someone, always question yourself first before putting it. Okay. It'll help. It'll always help. So moving on to our next question, it is related to AFC Champions League only. Mumbai City, last season they were ISL League Shield winner, ISL Trophy winner. This season Lobera left, got Des Buckingham, and players Bumo left, huge difference. Lifondre left, Ubeche left. Ubeche scored 17 goals for Hyderabad. So this season they didn't have really good season, I would say.
इन द एंड दे गॉट चांगटे आल्सो कि मतलब यार टॉप 4 तक पहुंच जाए चांगटे वगैरह को लाके, बट they were really poor, I would say. Jahu injured हो गया, and once Jahu got injured, they were really down. मतलब ऐसा लग रहा था टीम गिव अप कर दे रही है 1-2 गोल कंसीड करने के बाद. And now this team is representing us in the AFC Champions League. What do you think? मतलब मेरे जितने होप्स लास्ट ईयर थे जब ये लोग ISL लीग शील्ड जीते थे कि लोबेरा है, बूमो है, उपेचे है, हम लोगों की ये बेस्ट टीम जाएगी भाई AFC चैंपियंस लीग में and they will kill it. But right now I have like zero hopes. मुझे लग रहा है जिस तरीके के टीम्स हैं इनके ग्रुप में they will lose all 3 because फॉर्म नहीं है. They are not able to create chances. Igor Angulo ने 10 गोल मारे हैं but chances ही नहीं बन रहे. And that's where I told वो आपके जाहू और लोबेरा भी अगर होते ना तब भी सर जीतना बहुत मुश्किल होता. That's what I'm trying to tell you. The gap is huge. ये टीम खेलेगी तो इंटेंट के लिए खेलेगी. कितनी देर बॉल मतलब एटलीस्ट जैसे गोवा ने एटलीस्ट दे पुट अप अ चैलेंजिंग परफॉर्मेंस के मतलब ड्रॉ किया, अच्छा खेला तब भी. बट यहाँ पे मुझे लग ही नहीं रहा कि भाई ये लोग ड्रॉ भी कर पाएंगे बिकॉज दे आर इन सच अ पुअर स्टेट. दे स्टार्टेड विद राहुल भेके एंड मुर्तादा फॉल ऑन द सेंटर बैक पोजीशन, फिर भेके को हटा दिया, मेहताब को लेकर आ गए ऑन द सेंटर बैक पोजीशन. मंदर राव देसाई समटाइम्स ही स्टार्ट्स, समटाइम्स ही डजंट स्टार्ट, ही इज नॉट इन द फॉर्म. तो मतलब बहुत ज्यादा इशू है, टू मच डिपेंडेंस ऑन जहू, वहाँ पे जहू और अपुया पे कि मतलब मैंने देखा जब भी जहू और अपुया को किसी क्लब ने रोक लिया कि इन दोनों को आपने कवर कर लिया, इनकी बॉल जैसी आ रही है आप इंटरसेप्ट कर दे रहे हो, इनको गैप ही नहीं दे रहे हो, उनका गेम ही नहीं चल रहा है. दे आर क्लूलेस. उनके पास प्लान बी है ही नहीं कि हमारे जहू और अपुया नहीं चलेंगे, देन व्हाट वी हैव टू डू, हाउ टू टेक बॉल फॉरवर्ड, वो होता ही नहीं. Yeah, I guess you're right, but I think the only thing to add to that is that when you break from one competition to another competition, there's a break and everything, and you get to recharge your batteries, and you sort of say, okay, जो हो गया, because ISL, the scheduling is such कि हर 3-4 दिन में आप गेम खेल रहे हो, आपको जी टाइम ही नहीं मिल रहा रिकवर करने का, मेंटली या फिजिकली. Obviously. तो उसमें क्या होता है कि गड्ढा जब खुदता है तो फिर खुदते ही रहता है. यहाँ पे क्या आप एक नए कंपटीशन में जा रहे हो, एंड द थिंग इज आई हैव ऑलवेज सीन दिस, व्हेन आई गेट द चांस टू प्ले हायर रैंक्ड opposition, whether I'm in form or not, I will try to be in the zone at least to play that. Okay. And whether I can match their quality or not, over 90 minutes you can't match their quality. असलियत आ जाती है बाहर. But it's those moments, you know, how can I challenge this person for 45 minutes, 40 minutes. तो उस लेवल पे क्या होता है, and when you're playing a higher ranked team, you don't look at it from a 90-minute game. You break it up. You say 45 minutes, I'm breaking 45 minutes into 2 hours. Okay guys, first 20 minutes, come on, let's stay strong. Cut. Okay, so you in your mind you're saying 20 minutes 20 minute के बाद फिर आपका एक चैलेंज आता है, छोटे चैलेंजेस. बिकॉज अगर आप उसको 90 मिनट के अगर आप 90 मिनट के नजरिए से देखोगे ना, तो आप कहोगे सर ये तो पहाड़ है. ना ये चांसी नहीं है, आ जाएंगे वो बंदे चांसी नहीं है करना है और दिखाया ना पूरा बैठ के वहां पे. तो I don't know. I mean, I honestly I'm not expecting them to win much. Even if they would have been the champion team that they were, I wouldn't have expected them to win much. Because it's too early. It's the first time an Indian team is playing in the Champions League after Goa. Goa was there and then them, right? उसको सर उन लड़कों को टीमों को जमने के लिए 5 से 6 सीजन तो दो. 5 से 6 सीजन के बाद आप कह सकते हो कि जी चलो ये जीत सकते हैं. यहाँ पे 1 मुकाबले 2 मुकाबले अपने ग्रुप से बाहर निकल सकते हैं. तब 5 till that 5-6 seasons it's only about अरे वो देखा वो 10 मिनट के लिए उन्होंने बॉल रख लिया. मतलब कितना अच्छा कर सकते हैं. ड्रॉ कर लिया अगर वो भी it's really great. ड्रॉ कर लिया तो पटाखे फोड़ो. हाँ. So I wasn't expecting too much from them, but I was surprised. Yeah, the way you're right. आपने एकदम सही बोला. Mumbai was strange, but in a way I was happy also. You got to see a Jamshedpur. Exactly. Kerala came out. Kerala बहुत अच्छा. Kerala came out. They were playing good football. Yeah. हैदराबाद केरला मतलब ये दोनों. हैदराबाद यार. क्या फुटबॉल खेली. मैंने ना डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल सुजॉय. हाँ. हैदराबाद के. So nice guy. He's also been around for a long time. He used to be saw the United. वो Insta live आपका जो. So I asked him. I said, यार ये टीम बनाई कैसे भाई?
ही सेड भाई हमने बड़े पापड़ बेले हैं। और द बेस्ट थिंग अबाउट दैट टीम इज कि उसकी टीम को आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ओगबेचे, वानान हाँ। और जो उनके फॉरेनर्स हैं हम्म, एडू गार्सिया, वो तो अब हम्म, चले गया। हम्म, हाँ, जाओ बट सिर्फ विक्टोरिया। फॉरेनर पे चल रही है। हाँ, उन पे चल रही है ना। हम्म, इनके चल रहे हैं पूरे के पूरे जो 6-7 इंडियन है, इंडियंस बहुत इनके अच्छे लोग हैं। फॉरेनर्स, इनके इंडियंस अगर आपने बदल दिए ना और फॉरेनर्स वही रहे, ये टीम कहीं नहीं पहुंचने कहीं वाली। नहीं पहुंचा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस टीम। क्या एग्जैक्टली खेल रहे हैं भाई, मजा आ आकाश गया। मिश्रा, निखिल पुजारी, अनिकेत जाधव, मतलब विंग्स पे ऐसा लग रहा है क्या है ये, इतनी तेज इंडियन हाँ। प्लेयर विंग्स पे खेल सकते हैं। इट्स इंजेक्शन लगा के आए हैं ब्रिलियंट। भाई। वही मतलब ओगबेचे को पता ही नहीं चलता कि भाई बस बॉल आ रही है ओगबेचे के पास, वो मारता जा रहा है। बट टू मेक दैट बॉल, टू क्रिएट दैट बॉल, वो हम लोग पहले मिस कर रहे थे आईएसएल में, कि मतलब इंडियन प्लेयर्स उतनी अच्छे चांसेस क्रिएट नहीं करते, बट इस सीजन उतना नहीं हुआ। बोरिस सिंह आप देख लो जमशेदपुर के राइट विंग से, मतलब अब आई लव क्या दैट प्लेयर, ही भाई बहुत पसंद खेला है। है उसने, मतलब। तो मेरा क्वेश्चन भी अब जमशेदपुर से ही रिलेटेड है कि जमशेदपुर की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? दे वन 10 आउट ऑफ यार देयर लास्ट 11 गेम्स। मुझे बता दैट्स दो। इनसेन। हाँ, क्रेजी। 43 पॉइंट्स, हाईएस्ट पॉइंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ आईएसएल, 43 पॉइंट्स, हाँ, 7 क्लीन शीट्स, मोस्ट इन द लीग। तो मतलब दे हैव बीन ब्रिलियंट, मतलब लास्ट के 11 में से 10 मैच जीतना इज नॉट इजी, एंड ये हुआ है आफ्टर दे वर हिट बाय कोविड आउटब्रेक। 2 मैच उनके कैंसिल हो गए थे, दे वर पोस्टपोन्ड, एंड उसके बाद दे लाइक जनवरी से व्हेन दे साइंड चीमा चुकवू, उस टाइम लगा कि बाल्सकिस को ने इतनी आसानी से जाने दिया। नाउ अब क्या होगा, लाइक जॉर्डन मरे इज नॉट इन गुड फॉर्म, दे रिमोट बाल्सकिस आल्सो, चुकवू ले लिया, एंड चुकवू स्कोर्ड जबकि वो ईस्ट बंगाल के लिए अच्छा नहीं किया। So I think they had a brilliant season के मतलब Ricky on the left back, he was brilliant. Boris आपका right पे, he was amazing. ऋत्विक आपका बाद में आया, he scored 4 goals, मतलब last game में जब एटीके मोहन बगान के पास चांस था जीतने का, उस बंदे ने इतनी सही फिनिशिंग करके खत्म कर दिया वहां पे गेम कि अब तो भाई तुम 3 नहीं मार पा रहे हो। So I think Peter Hartley, Greg Stewart has been a big influence, I know, कि मतलब 10 गोल 10 असिस्ट इज नॉट इजी। तो 10 goals, 10 assists. 10 goals 10 assists, and he was playing with Rangers in the last season under Steven Gerrard, and he won the Scottish Premier League, and they got him, and he completely ruined them. And आप एक गोल देखना केरला ब्लास्टर्स के अगेंस्ट, अगर आप देख पाओ इसी का, ग्रेग स्टीवर्ट का ब्रिलियंट फ्री किक, मतलब वो सारे नेशनल टेलीविजन, नेशनल ब्रॉडकास्टर्स जो है उन्होंने भी शेयर करा था कि ग्रेग स्टीवर्ट स्कोर्ड सच अ ब्रिलियंट गोल इन। तो आई थिंक इट वाज अ ब्रिलियंट सीजन। तो आपको क्या लगता है, इट वाज अ होल टीम और द इन्फ्लुएंस ऑफ ओवेन कोल, क्या लगता है आपको? बिकॉज़ ओवेन कोल ने चेन्नई को भी अच्छे तरीके से मैनेज किया था। वही मैं इनफैक्ट मैं सर से बात कर रहा था, जयदीप सर से, तो हम भी यही बात कर रहे थे, एंड ही वाज गिविंग मी द सेम थिंग, यार 11 में से 10 जीतते हैं। हमने कहा यार 11 में से 10 इन अ लीग जहां हर 3 दिन बाद 4 दिन बाद, भाई बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल। इट्स नॉट, you've not won 10 out of 11 in 11 weeks, you won 10 out of 11 in probably 4 or 5 weeks. So that's insane. Firstly, that's a crazy record, because just imagine you have not let your team's shoulders droop once also. बिल्कुल नहीं, पट 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 लगे हुए। हाँ, अब कोच ने क्या किया है, वो उसका जितना मैं जानता हूँ, उसकी मैन मैनेजमेंट स्किल्स आर वेरी गुड। ओके, he's a good motivator, speaks good English, and probably his oratory skills are also very good. And I'm not trying to say he has nothing in terms of technical knowledge, of course. Obviously, yes. This is an add-on. This is an add-on, and this creates a lot of difference in today's football. मतलब man management, absolutely, managing such big stars, it's not easy. Any field of life, yaar, any field of life where you're handling a bunch of guys who have to perform. It could be football, it could be acting, it could be singing, it could be anything, right? Your job, see, if I am a manager, I forget कि जी ये इतना अच्छा है, ये बुरा अच्छा है, मेरा काम है जी मैंने इस लड़के को इसके बेस्ट पे हर बारी लिखवाना है, ये मेरा काम है एज अ मैनेजर। तो फिर वहां पे डांट चलती है, पर डांट लेयर्ड विद प्यार, वहां पे प्यार प्यार प्यार। डांट दे रहे हो तो लेट्स लेयर्ड विद प्यार, कि बंदा ये ना सोचे कि ये काले दिल से मेरे को बोल रहा है, गंदा आदमी, फिर मैं तेरे लिए कभी खेलूंगा। तो वो बहुत जरूरी है भाई, कि मैं बंदों को, यू मेक देम फील लव्ड, you make them feel loved, then
And if you do that in an entire team, you empower them with that, and the entire team is, looking at you like this, then they'll bloody cross and, just bang into mountains for you. And they've literally done that. 10 out of 11. वही मतलब 30 points almost out of 43 they got from last 11 games. मतलब उसके पहले मैं ये भी कह रहा था कि मतलब भाई शायद ये लोग प्लेऑफ्स में नहीं आए, बेंगलुरु अच्छी फॉर्म में आ गए, मे बी बेंगलुरु विल कम, केरला ब्लास्टर विल कम, 80 के मोहन बगान एंड हैदराबाद. बट एकदम से ये जो शिफ्ट हुआ है ना जनवरी से, इट वाज ब्रिलियंट. एंड जिस तरीके की फुटबॉल भी खेली, इट वाज अमेजिंग टू सी. हम लोग हैदराबाद के अगेंस्ट अगर हम बात करें, आई नो उस मैच में हैदराबाद का कोविड आउटब्रेक हो गया था, उतने प्लेयर्स नहीं थे उनके, फॉरेनर्स जुआना, जाओ विक्टर उगबेचे, कोई नहीं था. बट इनका भी ग्रेग स्टीवर्ट नहीं था जिसने 10 गोल 10 असिस्ट मारे. स्टिल दे वन दैट गेम 3-0 या 3-1. और मतलब फर्स्ट हाफ में उन्होंने 2-3 गोल मार के खत्म. मतलब उस दिन लग रहा था भाई ये क्या खेल रही है जमशेदपुर, हैदराबाद को ऐसे बच्चे की तरह दिखा रही है, जो हैदराबाद टॉप पे रही है मोस्टली इस सीजन. तो मतलब क्रेडिट गोस टू देम कि मतलब बोरिस को इंजरी हो गई, लैन आया उसकी जगह, ही फिल्ड इन दैट पोजीशन ब्रिलियंटली. और जो ऋत्विक वगैरह, मतलब ये बोरिस, ऋत्विक, हम लोग इंडियन फुटबॉल फैंस मतलब इनके नाम भी नहीं सुने थे, बट दिस सीजन विद देयर परफॉर्मेंस नाउ एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट देम. एंड ऋत्विक को अभी बात हो रही है, ही माइट बी कॉल्ड फॉर द नेशनल टीम एज वेल. तो हाउ डू यू सी ऋत्विक के चांस है अगर इफ दे डोंट रीच द फाइनल, अगर फाइनल पहुंच गए देन इट्स डिफिकल्ट, क्योंकि 21 को दे आर ट्रैवलिंग टू बहरीन एंड 20th को द फाइनल इज देयर. सो ही इज सेइंग दैट अगर फाइनल नहीं पहुंचे देन ही माइट बी देयर, अदरवाइज वी विल सी बाद में मे बी एशियन कप क्वालिफायर्स के कैंप में. यार आई थिंक मोर देन जमशेदपुर क्या करेगा, आई थिंक इस बारी जो लीग वाले होंगे ना, वो कह रहे होंगे भाई दिस इज द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट. You haven't got the usual suspects who made it to the top 4. You've got a team that has the biggest fan base. पिछले कितने, I think 4 साल 5 साल से नहीं पहुंचे थे प्लेऑफ्स में केरला. पहुंच गए 6 साल 5 साल से 6 साल 5 साल 2016. And to be fair, and to be fair, the football that they've played in the middle before this season was insipid. I remember when I was working for Star and I used to be on the ground. See, टीवी पे देखना एक होता है, exactly. ग्राउंड पे सब कुछ दिखता है. ग्राउंड पे वो वहाँ क्या चल रहा है, वो it was insipid. I don't want to watch it also one bit. And I used to think यार ये इतने सारे लोग आ रहे हैं, ये पागल हैं क्या जो हर बारी पहुंच जा रहे हैं यहाँ पे. क्योंकि यार मैं उस टाइप का बंदा हूँ. देखो जी, मैं अगर दिल्ली को सपोर्ट करता हूँ, सपोज दिल्ली की टीम है, पर अगर दिल्ली फील्ड पे जाके ऐसी नकली फुटबॉल खेल रही है, मैंने आना ही नहीं है. Like I support Arsenal. Now for the last 4-5 years they've been playing shitty football. My thing used to be very shitty football. And my thing used to be that every season I would buy the new jersey. For the last 5 years I have not spent money on any jersey. क्या नकली फुटबॉल, मैं क्यों खर्चूं तुम लोगों पे पैसे. This season they started playing well again. तो I think मेरे साथ भी हुआ. यूनाइटेड जब से सपोर्ट करना स्टार्ट किया, यूनाइटेड का डाउनफॉल हुआ. लास्ट 3 सीजन पहले जर्सी लेता था. I don't know, maybe. क्योंकि मुंबई की भी जर्सी ली, मुंबई हारने लगा था और फिर उसके बाद प्लेऑफ्स में. तो I know there's only one way to find out. Keep on wearing this during the Asian Cup qualifiers. वहाँ भी नहीं पहुंचे हम आगे. हांगकांग और कंबोडिया को हरा के अफगानिस्तान, तो then it's you 100%. But yeah, I think Jamshedpur great, Kerala great, Hyderabad great. You got these guys coming and they're playing good football, like you mentioned, fast football. The rahi baat of Komal is there in Jamshedpur, Boris is in Jamshedpur, Ritwik is in Jamshedpur, and so all these guys are really what I really like and what I keep telling these guys. ये जो आपकी नेशनल टीम अभी खेल रही है ना, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो. ठीक है, जो है सो है. इसके बाद जो बैच आएगा, जो आपने अंडर 23 में खेलते हुए देखा ना, वो बैच जब पूरा का पूरा कोर अपना सीनियर टीम में आएगा, हाँ, तब आएगा जी मजा. क्योंकि सैफ कप में भी बहुत अच्छा खेला जब अंडर 23 सैफ कप में खेला भी. मतलब टाइगर स्टीमेट के अंदर इतना अच्छा खेलना, मतलब आई वाज सरप्राइज्ड. I know, but it's like, it's because see, you must not forget, and I don't mean bad of the senior guys. The kind of exposure that batch got, courtesy of the under 17 World Cup, and the amount of tours they did, वही उसी की बात होगी ना, इसकी बात होगी, इसकी बात होगी जी. You are playing better ranked teams, players all over the world. पहले 2 महीने हार रहे हो, तीसरे महीने से आपने गोल मारा है, चौथे महीने से आप मैच जीत रहे हो, 5वें महीने से आप compete कर रहे हो, फाट, तो फिर तो you're a beast. आप तो बीस्ट बन के आ रहे हो. फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हुई ना कि वो जो बीस्ट बन के आए लड़के,
उनको जी बेंच पे बैठा दिया, फिर वो खेले नहीं, but luckily now that entire batch is playing. Yeah, They're exactly. playing regular 11, Most of you know, them. they're playing football. Yeah, so I think that's a good sign कि आगे जो टीम बनेगी भाई. I'm really looking forward to it because under 23 में मेरे को मजा आ गया because there was certain intensity and pace with which they were playing. वे थोड़ा वो It wasn't that जिगरा लगा कर slow motion. खेलना वो पिच पे वो दिख रहा था कि हाँ भाई they are अच्छा लगा putting था, effort. बहुत अच्छा लगा था. बहुत सही. Yeah, yeah. So coming to AFC Asian Cup qualifiers now, Chhetri, our captain leader legend, he is injured, so he won't be traveling for Bahrain games. Ashiq, he is under rehab, so he won't be traveling. Glenn Martins, today we came to know he is injured. Suresh, already he wasn't there as he is injured. Mumbai is sending only 3 players, Bipin, Apuya and I think Mohammad Nawaz. So विक्रम प्रताप सिंह, मंदर राव देसाई, आपके ये भी ऑप्शंस अब चले गए. अब इन लोगों को रिप्लेस जिससे किया है वो है आपके दानिश फारूक, अनवर अली फ्रॉम एफसी गोवा, ऋत्विक के चांसेस हैं अभी भी, वो फाइनल पे डिपेंड करता है. एंड पुजारी एंड होर्मी पाम का आज फाइनली कंफर्मेशन आ गया. आई वाज वेटिंग फॉर होर्मी पाम, आई वाज डाइंग टू सी हिम इन द कैंप. अच्छा, बुला लिया उनको? हाँ, तो होर्मी पाम को भी बोला है. योर कैमरा इज स्टक. हाँ, अब सही है. इट्स स्टिल स्टक, थोड़ा कैमरा का इशू है आगे. सॉरी. हाँ जी. So now Hormi Palm and now it's fine. So now Hormi Palm and Pujari have been called, but इनका भी वही है कि अगर केरला ब्लास्टर्स या हैदराबाद पहुंच जाता है फाइनल में, then we might not take them क्योंकि चांसेस कम है, हाल के हाल ट्रेवल करना है. So what do you think? क्योंकि अब छेत्री आपके आ गए, ईशान पंडित आपके पास आपने नहीं डाला है, तो you don't have that proper number 9, तो मानवीर को उस जगह खेलना पड़ेगा. एंड आपके डिफेंसिव मिडफील्ड पे यू डोंट हैव ग्लेन मार्टिन्स, यू डोंट हैव सुरेश जो आपके रेगुलर रह चुके हैं. अपुया इज देयर स्टिल, बट व्हाट इफ अपुया सस्टेन्स इंजरी, कोविड, मतलब बहुत ज्यादा इश्यूज है. तो देयर इज नो वन. प्रणय हल्दर, आप मतलब उस एज के प्लेयर को आप उस पोजीशन पे डालोगे अगेंस्ट टीम्स जो आपके रैंक के ऊपर है? क्योंकि अभी भी बेलारूस वाला गेम कैंसिल नहीं हुआ है. मार्कस मर्कलाउ ने बोला कि बेलारूस वाला if they don't turn up then we won't play them, we'll play 2 games against Bahrain. वरना अगर वो आ रहे हैं then हम बहरीन एंड बेलारूस दोनों से खेलेंगे. तो अब आपको क्या लगता है कि how are the chances of this team? पहले तो आई थिंक एक बात साफ है कि मुंबई के जो बाकी बंदे नहीं आ रहे हैं, they are not a part of the core team. सिर्फ अपूया और बिपिन खेलने वाले, तो इसलिए उसको बोल दिया कि जी मैं इन लड़कों को खिलाऊंगा, इनको भेज दो आप. ठीक है, वो हो गई बात आपकी वहाँ पे. रही बात दूसरी, विद छेत्री मिसिंग आउट, एनीवन मिसिंग आउट, ये आपका बन गया एक्सपेरिमेंटल दिस थिंग अगेन. व्हाट वी हैव ऑलवेज बीन सेइंग इज दैट एंड इशफाक, रेनेडी, फॉर एनीवन हु डज वेल इन द लीग, the reward for doing well in a league is to be able to wear the jersey you're wearing, or at least to be called up to try out for the jersey you're wearing. और कैंप में आपने जो 36 से ज्यादा 40 बुला लिए, क्या फर्क पड़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ना है. बट वो जो 4 बंदे जो हैं और उन्होंने मतलब उस कैंप में 10 दिन जो बिताई है और इंडिया जर्सी पहन के भागेंगे, ये करेंगे, उसका बहुत फायदा होता है. फायदा, कॉन्फिडेंस, राइट. अब मुझे ये नहीं पता कि इसमें से कोई यंग लड़के आएंगे कि नहीं टीम में, बिकॉज आई स्टिल थिंक वो अपनी कोर बना रहा है. और अगर अपूया है, अपूया रहेगा वहाँ पे. अपूया इज लाइक इन द मिडिल. सुरेश नहीं है तो नहीं है, देखी पाएगी. सहाल अच्छा खेल रहा है, सहाल को रखेगा मोस्ट प्रॉब्ली. थापा है, he'll be one of your senior member teams, right? आपके विंग्स पे कौन है? अब उसने आई थिंक जादव को भी बुलाया, अनिकेत को. अनिकेत को भी देखेगा वहाँ पे. I'm not really too bothered about the result, I'll be honest with you. But I know result तो मैं समझ रहा, but don't you think कि छेत्री की जगह ईशान पंडिता, after like इतने सारे changes अगर आपने किए हैं, ईशान पंडिता को बुलाना चाहिए था कि मतलब आपके पास एक ऑप्शन तो होता है यार. कि अब मानवीर, I think he should have been with Chhetri. Even before Chhetri getting injured, I think he should have been a part of your camp. Because he has a quality no one else has. Which is कि 10 मिनट दो, लड़का गोल निकाल देता है हर दूसरे गेम में. और कोई इसमें खिलाड़ी नहीं है जो ऐसा करता है. ठीक है, तो या तो हम कुछ गलत देख रहे हैं या कोच कुछ देख रहा है, क्योंकि यू कांट डिसरिगार्ड कि वो उस लड़के को ट्रेनिंग में देख रहा है. वो इससे पहले 3-4 कैंप कर चुका है और उसने नहीं बुलाया. उसके बाद भी आप कह रहे हो अगर ऋत्विक का नंबर लगा हुआ है तो फिर तो मतलब पंडिता उसकी स्कीम में है ही नहीं. यू नो, मतलब अगर आप तब भी नहीं बुलाओगे तो फिर कब बुलाओगे आप लड़के को? बुलाना चाहिए था बट नहीं बुलाया है.
इसका ये मतलब है कि आपका लिस्टन मनवीर बट वो खेलेंगे। मनवीर आपके राइट विंग पे खेला है पूरा सीजन। अब आप जब खेल रहे हो इंटरनेशनल फुटबॉल में, वहां पे टफ वैसे ही होता है, अच्छी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो, आप मनवीर को अब स्ट्राइकर डालोगे क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप सहाल को अब राइट खिलाओगे क्योंकि अब आपके क्षेत्री नहीं है, तो आपको मानवीर को खिलाना ही पड़ेगा। तो मानवीर का आई डोंट नो, क्योंकि मानवीर का नेशनल टीम में उतना अच्छा नहीं रहा परफॉर्मेंस। जब भी मतलब प्रेशर रहा है प्लेयर से, बॉल लूज हो जा रही है, शॉट्स टारगेट पर नहीं है। तो एट दिस पॉइंट वी नीडेड समवन लाइक पंडिता। आई नो रहीम अली है, अच्छा ऑप्शन है, बट स्टिल मतलब एक आपको ऐसा स्ट्राइकर आपके पास नहीं है। पंडिता है, वो भी आपने हटा दिया, तो यार आप पर कहाँ पंडिता जा का रहे हो? सी टू बी फेयर, लाइक आई नो यू एंड आई वाज एग्रीइंग विद यू कि पंडिता को कैंप में तो बुलाना चाहिए था। हाँ बट पंडिता का आई डोंट थिंक ही इज अ प्लेयर हु कैन गिव यू 90 मिनट्स। नहीं, 90 मिनट्स आई He's not एग्री, a player बट who can give you 90 मानवीर minutes. की अगर Um, मानवीर इज नॉट and परफॉर्मिंग no, वेल, यू कैन स्टिल he गेट। is not a no, but he's not the finished article as far as playing in international football. See, आप कुछ भी कह लो, Pandita has gone through 2 clubs. Both clubs have benched him. No one has played him, right? So कुछ तो मतलब वो देख रहे हैं कि जी लड़के को नहीं स्टार्ट करेंगे हम, you know, कुछ तो है कि we will not start the kid. बट ओवेन कोल ने आपको बता दूं बोला था कि मतलब आई एम सरप्राइज कि ईशान पंडिता को नहीं लिया आएगा इस टीम मैच में। इस बंदे को जरूर होना चाहिए, ही इज द ओनली नंबर 9 इन दिस कंट्री, प्रॉपर नंबर 9 वो तो बोलेगा। हां वो तो ऑब्वियसली वो तो बोलेगा, एंड ही माइट इवन थिंक दैट वे। बट see, the thing is, for any of these boys to come, even your Hormi Palms and your Pujaris and your Anwar Ali and so on, the step up from ISL to international football is this. It's different. Now, there are 2 ways of looking at it. One, कि जी आपने लड़के को डाल दिया वहाँ पे शेरों के बीच में, हाँ, आप कह रहे हो जी मैं आपको 15 मिनट या 90 मिनट के लिए डाला, आपने कुछ नहीं किया, so I have judged you on that कि you can't play. Unfair, because the gap is so much. आपको लड़के को 3-4 मौके देने पड़ेंगे, right? दूसरा नजरिया ये है कि भाई आप कब तक मौके दोगे, क्योंकि आपके बड़े मुकाबले जून में आ रहे हैं और आपकी जो टीम एक स्टेबल टीम होती है वो रेगुलरली 15-14 खेलते रहते हैं, तो शायद अभी आपका नंबर नहीं लगेगा। तो आई थिंक इसमें से बहुत जो लड़के हैं वो कैंप में दिखेंगे आपको, ऑब्वियसली टीम में नहीं दिखेंगे आपको। उसका एआईएफ ने आर्टिकल में भी बोला था कि छांटे जाएंगे इसमें से भी 38 जो ये ट्रैवल कर रहे हैं कैंप में, उसमें से भी दे विल रिड्यूस एंड समवेयर अराउंड 24-25 विल ट्रैवल टू बैरिन। तो उसमें वी हैव गुड प्लेयर्स, आई एम नॉट डाउटिंग। ऑब्वियसली हम लोग के पास मतलब जो टैलेंट आईएसएल से निकल कर आया अभी रिसेंट टाइम में, इट हैज बीन ब्रिलियंट, बट वही है कि मतलब डोंट नो हाउ वी विल रिप्लेस छेत्री नाउ, बिकॉज अगर आप देखो सैफ चैंपियनशिप में भी रिसेंटली बांग्लादेश हम लोग ड्रॉ करे थे, छेत्री ने वहां गोल मारा था। नेपाल से 1-0 जीते थे, छेत्री ने गोल मारा था। मालदीव से 3-1 जीते थे, 2 गोल छेत्री ने मारे थे। फाइनल में भी स्कोर्ड 3, उसमें भी एक छेत्री ने मारा था। सो वी हैव बीन डिपेंडेंट ऑन हिम अ लॉट। अगर आपको वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स याद हो, बांग्लादेश के अगेंस्ट छेत्री ने वो 2 गोल मारे थे। तो अब देयर इज नो वन टू रिप्लेस हिम। तो आप व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? यार you can't replace him. Accept it. You can't replace him. He's not someone who's been top scorer in the league for the last 2 seasons, those types. He is your once in a generation player. Right? You don't replace them, right? You only remember them after they've gone. ऐसा नहीं कह सकते कि ये छेत्री की जगह इसने ले ली है। वो जो बोलना चाहता है, लिखना चाहता है, वो बोल देगा, क्योंकि उसका क्या है, he doesn't care about what he's saying or that. You can't replace him. Admit it. The point is, how do I sort of add to what he was doing once he's not there? So maybe what one Chhetri is doing, you build your team in such a way that 2-3 people take that ball, which is what we were talking about. That if Manveer finds his scoring boots internationally, if Liston finds his scoring boots internationally, if Sahel starts getting more on the ball and starts making goal scoring opportunities internationally, maybe what that one Chhetri was giving you, that burden could be shared by 3 people. 3 people, and then over time, of course, see, the thing is, I would always want a team, and Chhetri will say the same thing to you. Rather than being dependent on a Sunil Chhetri, you would want a team that is dependent on 11. Because फिर वो शेयर होते हैं, फिर वो देखा ही है, मतलब केरला ब्लास्टर्स अगर आप देखो इस सीजन, दे हैव बीन वर्किंग टुगेदर। चार को देखा है जब वो अटैक मारते हैं, 4 हो बूम बूम बूम, या ट्रांजिशन यहां से सीधे, like rather than having just, so if that Kerala was only dependent on Luna, it wouldn't have been the same, obviously.
सडनली लूना नहीं चला तो वास्केज आ गया, वास्केज नहीं चला तो वास्केज सहल आ गया, सहल नहीं आया तो दूसरा आ गया, डायर्स आ भाई गया। ये है team। तो दैट इज व्हाट यू वुड वांट विद द इंडियन टीम आल्सो गोइंग, कि आपके पास 3-4 ऐसे बंदे हो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, शेयर करें बर्डन और कहर मचा सकते हैं। बिकॉज अभी भी वही मैं बजे भी बीन की बात मैं कर रहा हूँ, बीन बजा रहा हूँ बजी भी, कि यार अभी भी वी हैव नॉट सेटल्ड इन द इंटरनेशनल अरीना। यस, नो Right? चांस। गुरप्रीत मतलब है, छेत्री है, संदेश है टू संदेश, सम लेवल, राइट। चिंगलेन सना अभी आप इसके कह अलावा सकते हो, चिंगले ने, पर वो भी तो 3-4 वो भी मुकाबले खेले ना भाई, पिछले पिछले कुछ 3-4। मैचेस में और उसे भी चिंगलेन हटा सेना को दिया था। आपने, हाँ आपने उसको कंपटीशन में तो नहीं देखा ना, आपने वही सिर्फ वही। क्वालिफायर्स में देखा है। टूर्नामेंट जाके खेलो ना भाई, एशियन कप जाके खेलो, तब आपकी बात तब करेंगे पता हम। चल जाएगा। हाँ? तो एक कोर बने पहले हम्म, 4-5 का, हम्म, who can then decide the result of a game with of course opposition that is at your level or maybe a little more than you or less than you, whatever। if the difference is only so vast, say like versus a Qatar, फिर तो आपने जी आके जी शील्ड लगानी है आपने 11 की, और आपने और कुछ नहीं करना है। बस पार्क करो, आप जितना डिफेंड कर बस पार कर लो और वहाँ पे हैंड ब्रेक लेके फेंक दो, हाँ, बस। लगा दो आप। But if you're playing opposition that is close to you or little better to you, like a Thailand or so on, or less than you, then that is the time to enforce yourself. That is the time to show your personality. That is the time to think, show कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर अगर if it's only one Chhetri doing it as opposed to 4-5, I would choose the 4-5 because फिर टीम चलेगी भाई, फिर मूव करेगी टीम, और जब टीम मूव करती है ना एक अलग लेवल पे लगती है टीम। हाँ, अभी वो दिख नहीं रहा, देखने में अच्छा लगता है, अभी नहीं दिख रहा, अभी वो बिल्कुल भी नहीं दिख क्रिएटिविटी नहीं आ रही है मिडफील्ड से, मतलब बॉल ही आगे हम लोग पासेस नहीं चला पा रहे, क्या क्या गेम खेल रहा है अभी तो। So coming to my last questions, semi-finalists ATK मोहन बगान, हैदराबाद, केरला ब्लास्टर्स, जमशेदपुर, कैसी लगी आपको इन चारों की परफॉर्मेंस, एंड डू यू थिंक दे डिजर्व टू बी इन द सेमीफाइनल? I think they do. I think they do. Even if I have not seen any games of Jamshedpur, just the fact that you won 10 out of 11, sir, there is no one who can even raise a finger. Exactly. Right? Kerala Blasters, I'll be honest, they're the maximum games I've seen of any team this season is Kerala. Also because I love Ashwak. So Ashwak has been raving about these guys. Like यार, क्योंकि बताऊँ क्या है, जो कोच होता है ना, वो देखो जी रिजल्ट को नहीं देखता, वो देखता है कि टीम ट्रेनिंग में क्या वाइब है। हाँ, जो एक लचक नहीं होती, एक होता है जी प्लेयर जो डिस्टर्ब्ड होता है, वो लचक नहीं होती, वो ऐसे। एक होता है जो टीम जीत रही होती है तो खुश और बाउंस है सालों। आपने विराट कोहली को देखा है, अभी वाला विराट कोहली नहीं जो सेंचुरी नहीं मार रहा, पर जब चला रहा था, और उसको मैंने आई सीन हिम फ्रॉम द स्टेडियम, हाँ, उसकी ना उसका नोटिस करा करो, उसकी चाल है जब वो फील्ड पे आता है बैट करने, वो कॉन्फिडेंस अलग है, और मतलब पिच पे भी व्हेन ही प्लेज वो अलग ही, मतलब पैर अलग ही चलते हैं वो अलग। और वो आता है मेहनत और सक्सेस से। मेहनत होती है पहला उसका पड़ाव, और उस मेहनत का सक्सेस आपको मिले, फिर उसका कॉम्बिनेशन लेके अंदर बंदे पे आता है वो पूरा। तो केरला में मुझे दिखा है बहुत ज्यादा, और मजा आया, और Ashwak has been raving about them, उनके गेम्स देखे, and there was a certain intensity and pace to which they were playing. I really liked watching that, especially those 4 guys up front and Hormi Palm. I really enjoyed Hormi Palm. आप बात कर रहे थे यहाँ पे, Hormi Palm for me his biggest quality is this. If you notice, that boy doesn't go to too many rash tackles. So his best thing. एक भी येलो कार्ड नहीं है एज अ सेंटर बैक। Do you remember 2006 World Cup? Fabio Cannavaro. He was player of the World Cup. जब वो प्लेयर अपनी पीक पे था, आप मुझे एक बता दो, जब वो किसी को मार रहा है, गिर रहा है, all his tackles were perfectly timed tackles, और प्लेयर वहाँ पे वेट कर रहा है, स्ट्राइकर उससे पहले आके ठक बॉल इनसाइड द बॉक्स, मतलब स्लाइडिंग टैकल ऐसे परफेक्शन से दे रहा है वो बंदा एट दिस एज, दैट शोज कि हाँ भाई क्वालिटी है, इस क्वालिटी को हम बिल्ड कर सकते हैं। तो वही अपॉर्चुनिटी की बात थी। नाउ who do you think will reach the final? Do you think Kerala Blasters, क्योंकि Kerala Blasters are playing Jamshedpur, Hyderabad are playing ATK Mohun Bagan. I hope Kerala reaches. I hope Kerala reaches. Because you know what, competition time में आपकी टीम जितने भी solid हो, वो जो 4 का जो क्वार्टेट है ना भाई, मेरे को लगता है कि वो लाइक मैं कह रहा था ना, डिफरेंस मेकर्स होने चाहिए। हाँ, अगर डिफरेंस मेकर्स एज अपोज्ड टू 1 or 5, आई वुड ऑलवेज चूज 5, सो यू हैव 4 देयर, और वो 4 चले ना उस मतलब आग की तरह जो चल रहे हैं, अगर वो चले, मुझे लगता है वो फोड़ देंगे।
And पहुंचेंगे फाइनल में। शायद they are opening the gates for fans in the final. तो अगर केरला Okay. ब्लास्टर्स पहुंचती है, it will be crazy. वो तो For भाग sure. जाएंगे वहाँ पे, आ मतलब भाई जाएंगे वो, पागल येलो, है वो वहाँ पूरा पे। येलो स्टेडियम है, गारंटी Yeah, है, yeah, yeah, मतलब yeah, they will 100%. travel. And their love for sport and cinema is unmatched. You just can't match it, and you have to buy hats off to them. जो उनका प्यार है, हम इतना Yeah. प्यार नहीं करते, मतलब लगे हुए। रहा दूसरा ATK और हैदराबाद में, I want Hyderabad. ATK is a good team, and ATK has built itself as, I don't know why I'm saying ATK. People don't like it. ATK Mohun Bagan. It's built itself as one of the biggest teams in the ISL, and from season 1 Obviously. they've been doing so. So it's good to see that. But हैदराबाद तो अपने यार, क्यों अपना दिल का रिश्ता तो इंडियन के साथ है यार। आप फॉरनर जिसको भी ले आओ, जो टीम इंडियन चला रहा है ज्यादा देखने को नहीं मिलता। हम तो चाहते हैं कि भाई आओ, खेलो, जीतो। तो आई वुड वांट अ केरला वर्सेस हैदराबाद फाइनल, 2 yellows. Great. So we have come to an end. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, finally discussing and getting such good opinions and answers. So thank you so much for coming on the show. And guys, do subscribe to 420 grams. That is the important part, because आपने अर्जुन भाई and Jaideep, we can say Renedy भाई, Ishfaq भाई, all of them give you some different kind of opinion, and you need such kind of opinion in order to discuss Indian football with your friends. तो इनका शो जरूर देखेगा और आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे, मुझे पक्का पता है, क्योंकि मैं इनका एक शो मिस नहीं करता हूँ। So thank you so much Arjun bhai coming on the show, and hope to see you soon. And thank you. Have a great Hopefully we'll do something soon. What we'll plan to do is यार, एक्चुअली हम थोड़े पुराने जमाने के लोग हैं, तो मतलब हमने Zoom मीटिंग कर देते हैं तो हमें लगता है कि जी हमने पता नहीं क्या कर दिया है, हाँ, ये जी बड़े हमने तीर गाड़ लिए यहाँ पे। So what we'll do is we'll probably get together and do a show with content creators like you of Indian football, and all of us will come on one show, and we'll talk about, you know, why you fell in love with it, and what are some of the characteristics of following Indian football, and we can talk about it, and that'll make for a good conversation. It will be a huge pleasure to come on 420 grams, obviously. Like, to be part of a show where you are there, it's a huge accomplishment. Thank you so much. I really enjoyed it, by the way, with you. Really nice, and you really seem to love your football, and it comes out जब आप